उद्योग नगरी भिवाड़ी में पिछले सप्ताह हुए टंकी गिरने के हादसे का डर अभी तक लोगों के मन से निकला भी नहीं कि मंगलवार को जयपुर से आए जांच दल के सामने जेसीबी से खुदाई करते समय अचानक मिट्टी ढह गई। इससे मकान में लगा एक युवक कमर तक मिट्टी में दब गया। ये देख जांच दल के सदस्यों के पैरों तले जमीन खिसक गई। आनन फानन में जेसीबी की मदद से मिट्टी को हटाकर युवक को बाहर निकाला गया। इसके बाद टीम वहां काम बंद करके चली गई। टंकी हादसे की जांच के लिए जयपुर से अतिरिक्त मुख्य अभियंता संदीप शर्मा के नेतृत्व में 3 सदस्यीय जांच दल भिवाड़ी पहुंचा। दल के सदस्यों की मौजूदगी में टंकी निर्माण के लिए बनाए कोलमों की जांच के लिए जेसीबी से मिट्टी की खुदाई कराई गई। मिट्टी की खुदाई के बाद गहरे गड्ढे में जब कुछ युवक काम कर रहे थे तभी अचानक मिट्टी ढह गई और उसमें एक युवक दब गया। ये देख वहां मौजूद जांच दल हक्का बक्का रह गया। आनन फानन में युवक के चारों ओर जेसीबी की मदद से मिट्टी को हटाया गया और युवक को बाहर निकाला गया। गनीमत यह रही कि इस दौरान युवक सुरक्षित बच गया, अन्यथा उसकी जगह एक और हादसा हो सकता था। युवक के सुरक्षित बाहर निकलने के साथ ही जांच दल वहां से रवाना होकर जलदाय विभाग के अधिशासी अभियंता के कार्यालय में जा बैठा। घटना के समय जलदाय विभाग के अलवर से आए अधीक्षण अभियंता आदित्य शर्मा और स्थानीय अधिशासी अभियंता आर.के. यादव भी मौजूद थे। हैरानी की बात यह है कि मीडिया कर्मियों को इसकी भनक तक नहीं लगी। इसके लिए वहां मौजूद विभागीय कर्मचारियों को कड़ी हिदायत भी दी गई। पत्रिका संवाददाता ने जब इस घटना के बारे में जलदाय विभाग के अभियंताओं से संपर्क किया तो एक बार तो उन्होंने ये कहकर पल्ला झाड़ने का प्रयास किया कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन जब उन्हें इसके साक्ष्य उपलब्ध होने के बारे में बताया गया तो उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि भगवान का शुक्र रहा कि हादसा टल गया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं संवाददाता राजेश। तो राजेश, क्या रहा ये पूरा मामला? जांच दल के सामने किस तरह से मिट्टी ढही? मंगलवार को जलदाय विभाग के अतिरिक्त मुख्य अभियंता गुणवत्ता नियंत्रण जयपुर से भिवाड़ी टंकी गिरने के मामले की जांच करने आए थे। टंकी की जांच के लिए उन्होंने जमीन को जेसीबी से खुदवाया। उसी दौरान गड्ढे में मिट्टी ढह गई और वहां काम कर रहा एक युवक उसमें कमर तक दब गया था। जी, ये वो सुरक्षित बच गया। ये एक बड़ा हादसा टल गया, लेकिन प्रशासन इसके लिए क्या कर रहा है? जबकि वहां पर पानी की टंकी जो कि नई बनाई गई थी, कुछ महीने पहले ही बनाई गई थी, उसके बावजूद वो टंकी ढह जाती है। तो इसके लिए प्रशासन क्या कर रहा है? प्रशासन केवल जांच के नाम पर खाना पूर्ति में लगा है। कोई वहां इस मामले में गंभीर नजर नहीं आता। प्रशासन ने सिर्फ जांच दल ही बनाया है या ऐसे हादसों से बचने के लिए भी कोई कदम उठा रहा है? अभी हादसों से बचने के लिए अगर कदम उठाया होता तो कल ये हादसा नहीं होता। वहां उस टाइम जलदाय विभाग के अभियंताओं के अलावा पुलिस प्रशासन, नगर परिषद, वहां का बीड़ा, इसके संबंधित अधिकारियों को कोई सूचना ही नहीं दी गई थी। जी, टंकी जब बनी तो किसी न किसी कॉन्ट्रैक्टर को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया होगा, तो क्या प्रशासन ने ऐसे कॉन्ट्रैक्टरों के खिलाफ किसी तरह की कोई कार्रवाई की है जो इतने बड़े पैमाने पर गलत चीजें बना रहे हैं और हादसे हो रहे हैं? ये टंकी हेलो जी राजेश, हमें सुनाई दे रहा है, आप बताइए। ये टंकी एनआरसीआर प्रोजेक्ट के तहत बनी थी और इस टंकी का जो ठेका था वो कोलकाता की एक कंपनी है जो वहां भिवाड़ी में इस तरह की 18 टंकियां उसको बनानी है। 16 टंकियां वो बना चुकी है और 2 टंकियों पे काम अभी चल रहा है। जो 16 टंकी उसने बनाई थी उन एक भी टंकी अभी जलदाय विभाग को हैंडओवर नहीं की है। उनमें से एक ये टंकी 12 मार्च को धराशायी भी हो गई। उसके खिलाफ जहां तक कार्रवाई की बात है तो केवल अभी जलदाय विभाग विभागीय स्तर की जांच कर रहा है। कल मेरी अतिरिक्त मुख्य अभियंता
संदीप शर्मा जी से जब इस संबंध में बात हुई तो उन्होंने कहा कि अभी इस मामले की जांच चल रही है, MNIT की टीम या अन्य कोई बड़ी सरकारी एजेंसी की टीम भेजी जाएगी जो इसकी लेबोरेटरी जांच में ये कारण पता करेगी कि ये टंकी गिरी कैसे, और उस रिपोर्ट को सबमिट होने के बाद ही संबंधित कंपनी को विभाग संपर्क करेगा। जी राजेश, बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी जानकारी के लिए। तो हादसे के बाद एक और हादसा हो जाता है, उसके बाद भी प्रशासन नहीं जागता। अभी तक उस कंपनी पर रोक नहीं लगाई गई है जिसे ये पानी की टंकियां बनाने का जिम्मेदारी दी गई थी।